नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रात के 10 बज चुके हैं और ठीक 12 घंटे बाद यानी सुबह 10 बजे से रायसीना की रेस के लिए वोटिंग शुरू होगी, जिसमें यह तय होगा कि कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू या विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसे लेकर दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। एनडीए के साथ 60% से ज्यादा वोट का दावा किया जा रहा है, तो यशवंत सिन्हा ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट की अपील की है, जिसे लेकर विपक्ष के अपने दावे हैं। हालांकि वोट समीकरणों को देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू की जीत साफ दिख रही है, जो रविवार को एनडीए की बैठक में शामिल हुए। खास बात यह है कि इस बैठक में पशुपति पारस के अलावा एलजेपी नेता चिराग पासवान भी शामिल हुए। बाकी नेताओं की तरह चिराग ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन और उनकी जीत का दावा किया। और आज जब समाज के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली एक महिला देश की सर्वोच्च कुर्सी की दावेदार हैं और कल उसके लिए मतदान होगा, तो ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में मेरा भी मत उनके पक्ष में ही गया है। और उसी को लेकर आज ये बैठक रखी गई थी, जिसमें किस तरीके से चुनाव होगा, क्या क्या उसकी प्रोसेस होगा, उसकी जानकारी साझा की गई। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पटना में विधानसभा में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, जिसको लेकर आज विधायकों और कर्मचारियों को वोटिंग के तरीके को लेकर ट्रेनिंग दी गई। चुनाव से पहले दोनों पक्षों की तरह से क्रॉस वोटिंग के दावे किए जा रहे हैं। विधानसभा परिसर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा की, और कल सुबह में 10 बजे से जो चुनावी कक्ष बनाया गया है, जो वोटिंग का कक्ष बनाया गया है, उसमें सुबह 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो देर शाम 5 बजे तक चलेगी। आज दिन भर एनडीए और महागठबंधन के विधायकों को ट्रेनिंग दी गई कि कैसे कैसे वोटिंग करना है, क्या वोटिंग का प्रोसेस होता है, ताकि कोई गड़बड़ी न रह जाए। एनडीए की तरफ से जो भी बड़े नेता थे वो विधानसभा पहुंचे और उन्होंने एनडीए नेताओं को ट्रेनिंग दी कि कैसे वोटिंग की प्रक्रिया में शामिल होना है। वहीं महागठबंधन की तरफ से भी इसकी ट्रेनिंग दी गई। जाहिर सी बात है, ये जो वोटिंग होता है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, ये गुप्त मतदान होता है और इसमें पार्टियां व्हिप जारी नहीं करती हैं। इसी वजह से एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग होगा और दूसरे दल के सहयोगी उनके उम्मीदवार को वोट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अब कल क्या कुछ होगा इसकी तस्वीर तो कल ही साफ हो पाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल सुबह में 10 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और केंद्र सरकार के अलर्ट के बाद बिहार में कांवरियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ से लेकर बाबा वैद्यनाथ के रास्ते तक हर जगह भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। कल सावन का पहला सोमवार है, जिसे लेकर ट्रेनों में भी पुलिस कांवरियों की सुरक्षा को लेकर चौकस है। खाकी वर्दी में पुलिस वाले, नीली वर्दी में पुलिस वाले, चौक चौराहों पर पुलिस वाले और सीसीटीवी से भी भीड़ पर नजर बनाए हुए हैं पुलिस वाले। ये भागलपुर के सुल्तानगंज की तस्वीर है, जहां केंद्र सरकार के अलर्ट और फिर पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद कांवरियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस चौकस है। खुद एसएसपी बाबूराम भी जमीन पर उतरकर सुरक्षा पर नजर बनाए हुए हैं। सहायक थाना बनाया गया है, नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, ताकि 24 घंटे यहां पर नजर रखी जा सके और ज्यादा भीड़ भाड़ होने पर उसको स्ट्रीमलाइन कराया जा सके। कांवरियों की सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने हर जिलों के एसपी को कांवरिया पथ के साथ साथ स्थानीय शिवालयों की सुरक्षा बढ़ाने का भी निर्देश दिया है, जिसके लिए विशेष सशस्त्र पुलिस बल के 7000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई। रेल जिला पुलिस को भी अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया, खासकर जमालपुर रेल जिला को अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया। सबसे ज्यादा भीड़ वहीं पर होती है। जिलों में जो इसके अलावा अंदरूनी बल उपलब्ध है
उससे उस जिले के जो मुख्य मंदिर हैं जहां पर ये श्रावणी मेला चलेगा उसका डेपुटेशन किया गया है। कांवरियों की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में खास इंतजाम किए गए हैं ताकि भोले के भक्तों के खिलाफ किसी की भी नापाक साजिश कामयाब ना हो सके। भागलपुर से विकास कुमार सिंह के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सावन की सोमवारी पर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक के लिए कांवरियों को जत्था पवित्र गंगा जल लेकर शिव मंदिरों की ओर चल पड़ा है। भागलपुर में भी सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्नान के बाद कांवरियों का जत्था जल लेकर देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम के लिए चल पड़ा, जिनका उत्साह देखते ही बन रहा है। सोमवारी के दिन भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में डाक बम सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। एक जत्था जो कि डाक बम का है वो उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर भगवान भोले को जलाभिषेक करने के लिए देवघर निकल रहे हैं। आप लोग कब तक पहुंच जाइएगा भोलेनाथ के पास? देखिए, घंटे में? कल सुबह तक। कितने घंटे लगते हैं? 14 से 15 घंटे लगेंगे और कल सुबह हमको जल चढ़ाना है पहली सोमवारी। कितने का जत्था है आप लोगों का? 15 का। ये लोग साथ चलेंगे? साथ चलेंगे, ग्रुपिंग हम लोग का। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग पूर्णिया जिला से आए हैं, पूर्णिया जिला। कांवरियों को कट्टरपंथियों से खतरा है, ऐसा खुफिया विभाग से जो है सूचना मिला है, उसके बाद अलर्ट किया गया है। क्या कहिएगा? ऐसा कुछ नहीं। भक्त ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। क्या बोल रहे थे? महाकाल का भक्त ना कभी डरा है ना आगे डरेगा। उत्साह है बहुत ज्यादा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल बम, बोल बम, बोल बम। 2 साल बाद जाना हो रहा है। 2 साल कोरोना के कारण ये आयोजन है, तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। 2 साल बाद बहुत उत्साह थोड़ा कम लग रहा है। एक बार जयकारा हो जाए भोलेनाथ का एक बार। हम पहली सोमवारी को भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा घाट से रवाना हो रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। कोरोना की वजह से 2 साल के बाद आयोजित हो रहे श्रावणी मेले को लेकर शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। वहीं कांवरिया पथ पर कट्टरपंथियों से खतरे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से अलर्ट जारी होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुंगेर में भी सभी प्रमुख शिव मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर की कर दी गई है। साथ ही बाबा धाम जाने वाले पथ पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। करीब 900 पुलिस जवानों की तैनाती की गई, जिनमें कई सादे लिबास में भी नजर रख रहे हैं। और इधर सावन की पहली सोमवारी से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए कुशल कामना की। इस मौके पर विजय कुमार सिन्हा और नितिन नवीन ने मंदिर परिसर में वृक्षारोपण भी किया और सभी को सावन की पहली सोमवारी की शुभकामनाएं दी। पथ निर्माण मंत्री जी दोनों एक पेड़ को लगाए हैं। एक चंदन का पेड़ है, एक बेल का पेड़ है। और आज वन महोत्सव कार्यक्रम भी चल रहा है, जिले के अंदर हुआ है। जिले के भक्तों को श्रावण महीना की पवित्र महीने का पहला सोमवारी की बहुत बहुत शुभकामना। सभी लोग बाबा का आशीर्वाद लें, बिहार के सुख शांति और देश के सुख शांति में का आशीर्वाद प्राप्त करें और हम सभी बाबा के आशीर्वाद से इस देश और राज्य के विकास में काम करते रहें। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ को किसान पुत्र बताते हुए कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में काम करते हुए पीपुल्स गवर्नर के तौर पर अपनी खास पहचान बनाई है। वो सार्वजनिक जीवन में एक अच्छी पहचान और शानदार प्रशासनिक क्षमता वाले शख्स हैं। और हम जानते हैं कि उनकी छवि पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में वो राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये तय किया कि किसान पुत्र, साधारण परिवार से बढ़ते हुए फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल,
fully equipped as an administrative capacity और जिनका सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी घोषित करती है। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने इतिहास रच दिया है। रविवार को देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 200 करोड़ के पार पहुंच गया। इस आंकड़े को हासिल करने में बिहार ने भी शानदार भूमिका निभाई है। एक एक लोगों को कोरोना का टीका लगाते हुए भारत ने 18 महीने में वो कर दिखाया जिसे लेकर लोगों के मन में 24 महीने पहले सिर्फ सवाल और शंकाएं ही हुआ करती थी। लेकिन न सिर्फ भारत ने कोरोना का देसी टीका का इजाद किया, बल्कि सिर्फ 18 महीने में 200 करोड़ टीका लगाकर दुनिया को नए भारत की तकनीक का एहसास करा दिया। देश में 2 फरवरी 2021 से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी और चरणबद्ध तरीके से हर आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण करते हुए भारत ने रविवार को 200 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज भारत ने 200 करोड़ टीका का डोज पूरा कर लिया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और दुनिया के सामने भारत ने अपनी ताकत को दिखाया है। जहां तक कोरोना मरीजों के बढ़ने का सवाल है, उस पर हमारी नज़र है और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमने जांच की संख्या काफ़ी बढ़ाई है। प्रतिदिन 1.25 लाख जांच इसलिए कर रहे हैं ताकि कोरोना का चेन नहीं बने। इस दौरान बिहार में करीब 13 करोड़ 98 लाख टीके लगाए जा चुके थे। चूंकि कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि न सिर्फ टेस्टिंग फिर से तेज कर दी गई है, बल्कि अब मुफ्त प्रिकॉशन डोज का महाअभियान चलाया जा रहा है ताकि कोरोना का नामो निशान मिटाया जा सके। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पटना। कहते हैं जिंदगी अनमोल है, लेकिन पटना के लोगों को जान की फिक्र नहीं है, जो अटल पथ पर बगैर हेलमेट लगाए फर्राटा भर रहे हैं और आदतों से बाज भी नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 के कैमरे में ऐसे सैकड़ों लोगों की तस्वीरें कैद हुई जो एक तो ट्रिपल लोडिंग के साथ बाइक चलाते नजर आ रहे हैं, वो भी बिना हेलमेट के। हैरानी की बात है कि इस अटल पथ पर सबसे ज्यादा हादसे भी होते हैं। बावजूद ऐसे लापरवाह लोगों को ना तो कानून का खौफ है और ना ही अपनी जान की चिंता। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। सड़कें अच्छी चाहिए लेकिन सावधानी नहीं बरतेंगे, कुछ यही आदत है राजधानी के यात्रियों की, जो जान हथेली पर लेकर अटल पथ पर सफर करते हैं। तस्वीरें आप भी देखिए कि अटल पथ पर किस तरह से बगैर हेलमेट लगाए अधिकतर जो यात्री हैं वो बाइक चलाते हुए आपको नजर आएंगे। जरा देखिए कैमरे की नजर में कि ट्रिपल लोड भी रहते हैं तो हेलमेट नहीं लगाते हैं और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मौत के शिकार होते हैं, आए दिन हादसा होते रहता है। बावजूद लोग सबक नहीं ले रहे हैं और इस वक्त आपको हम शाम का समय है और अटल पथ की तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो बाइक की गति है वो भी आपको 70, 80, 90 तक जो है गति आपको देखते हुए मिलेगी, लेकिन हेलमेट नहीं लगाते हैं। जरा फिर से देखिए तस्वीर आपकी, किस तरह से बगैर हेलमेट लगाए हुए फैमिली के साथ भी लोग जाते हैं तो देखिए हेलमेट नहीं है। ये लापरवाही है और इस लापरवाही खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। एक भी आपको पेट्रोलिंग करती हुई गाड़ियां भी आपको नहीं दिखेंगी क्योंकि पुलिस भी जो है सिर्फ निर्देश देकर छोड़ देती है, चाहे वो मुख्य चौराहा हो, इनकम टैक्स, डाक बंगला या फिर सचिवालय गेट पर, जहां भी आप देखेंगे वहां पर चेकिंग पॉइंट जरूर है, लेकिन अटल पथ पर कहीं भी रोक टोक नहीं है, कहीं भी पकड़ने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि खुलेआम लोग जो है बगैर हेलमेट लगाए हुए सफर करते हुए आपको दिख जाएंगे। और हम फिर से ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पटना पुलिस एक बार फिर से सतर्क हो जाए, क्योंकि जिस तरह से आए दिन दुर्घटनाएं होती है, पुलिस पेट्रोलिंग की जरूरत है कि यहां से लेकर गंगा पाथवे तक जो गाड़ियों की गति है, ना तो वो गति कम हो रही है और ना ही लोग जो है हेलमेट लगाकर बाइक चला रहे हैं, चाहे वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, उनकी लापरवाही साफ तौर से अटल पथ पर देखते हुए मिल रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
बड़ी खबर बाढ़ से है, जहां पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर अंतर जिला लुटेरा गिरोह का खुलासा किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1,97,000 रुपए कैश के साथ 5 पिस्टल और 10 कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल और लूट की एक बाइक भी बरामद की। ये सभी अपराधी 30 जून को सलीमपुर में पेट्रोल पंप से हुई 50,000 की लूटकांड में शामिल थे और एक बार फिर से ये अपराधी लूट की किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। गिरफ्तार 6 अपराधियों में 4 वैशाली का रहने वाला है, जबकि एक बेगूसराय और एक छपरा का रहने वाला है। ये पटना में जहाँ पर भी थे उस इलाके को छोड़ रहे थे और छोड़ने से पहले जो 30 जून की घटना थी उस प्रकार की एक किसी और घटना को अंजाम देना चाहते थे। हमारे क्षेत्र में एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल मिली है जिसका सत्यापन किया जा रहा है। समस्तीपुर के हसनपुर प्राथमिक कन्या मध्य विद्यालय के शिक्षक वैद्यनाथ रजक याद है ना आपको? वही शिक्षक जो गीतों के जरिए पढ़ाने की अपनी खास शैली के लिए जाने जाते हैं। गर्मियों की छुट्टी से पहले उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था और अब स्कूल खुलने के बाद उनका नया वीडियो सामने आया है। तस्वीर में ये भी दिख रहा है कि वैद्यनाथ रजक खुद स्कूल का ब्लैक बोर्ड पेंट कर रहे हैं और पहली बार स्कूल आने वाले बच्चों के गीत के जरिए समझा रहे हैं। अब ये सुनिए कि क्लास में पढ़ाने वाले उनके नए वीडियो में क्या है। भोजन भी भेटा तो अशिक्षा के दाग का पार समेटा तो जे कोई पढ़ते आगू बढ़ते यह छिए दुनिया के रूल रे। सुन गे मुनिया सुन रे भोलुआ रोज रोज आबे स्कूल रे। सुन गे मुनिया सुन रे भोलुआ रोज रोज आबे स्कूल रे। ज्ञान के संगे संगे भोजन भी भेटा तो अशिक्षा के दाग का पार समेट तो सुंदर समय आई बीतल जाई छो करी है न कोनो अभी भूल रे। सुन गे मुनिया सुन रे बोलुआ रोज रोज आबे स्कूल रे। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बालू लदे 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। अवैध बालू खनन में ये सभी ट्रैक्टर शामिल थे, जिसे जब्त कर लिया गया है। बूढ़ी गंडक से खनन हो रहा था। सकरा थाना क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई की। लोगों की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ महाअभियान में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली। अभियान के 6ठे दिन सफलता मिली है, जिसमें सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और जिला पुलिस के अधिकारियों ने दावा किया है कि करीब 25 किलोमीटर का छकर बंधा का जंगली इलाका पूरी तरह से नक्सलियों से मुक्त हो चुका है। इस इलाके को कभी नक्सलियों की मांद कहा जाता था, अब ये पूरी तरह से सुरक्षा बलों के कब्जे में है। सर्च अभियान में सुरक्षा बलों को एक मोटार, एक राइफल, कुछ बैनर तथा तीर बरामद हुए हैं। अब तक के अभियान में कुल 548 सीरीज आईडी बम, 534 केन आईडी बम, 122 प्रेशर आईडी, 5 सिलेंडर बम, 495 नॉन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 280 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 2 मोटार बम, 500 मीटर वायर और कई हथियार भी बरामद हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।